साथियों, आइए इस बारिश में स्वागत करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि कुछ न्यूज़ है जिसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, जिसके बारे में हमसे बात करेंगे। OMR PRT और 6 to 8 की क्रॉस चेक हो चुकी है, इसके बारे में पहले बात करेंगे, यानी कि OMR के बारे में बात करेंगे। उसके बाद से गलत रोल नंबर जो भर रहे हैं उनका रिजल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और एक तीसरा फैक्ट होगा कि TRE 3.0 का रिजल्ट जो होगा और TRE 4.1 का आपका नोटिफिकेशन जो होगा, पुरानी आरक्षण पद्धति 50% पे लागू होगी। इसके बारे में भी कुछ न्यूज़ आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पुराने लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए क्या क्या न्यूज़, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि OMR PRT और 6 to 8 की क्रॉस चेक ये क्या न्यूज़ है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। जैसे कि पता है कि BPSC के चेयरमैन सर द्वारा कहा गया था कि मंगलवार तक यानी कि 6 अगस्त तक OMR की स्कैनिंग कर ली जाएगी। स्कैनिंग कर ली जाएगी, उसमें अंतर है। तो स्कैनिंग का मतलब होता है कि स्कैनिंग में आपका रोल नंबर वगैरह हर चीज़ आपको प्रॉपर वे में होना चाहिए। बुकलेट तो गलत होने की संभावना नहीं है, क्योंकि बुकलेट अब पहले से वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे आ रहा है। तो OMR सिंपल सी बात है कि OMR वगैरह सारा स्कैन कर लिया गया है, लेकिन स्कैनिंग में एक बार क्रॉस चेक हो रहा है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ये आया है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो थे हमको भी मैसेज कर रहे थे कि जी हमने रोल नंबर गलत कर दिया। तो मुझे गुस्सा भी आता था, मैं बार बार बोलता था कि रिज़ल्ट नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जाने से पहले कई बार मैंने उनको सुझाव भी दिया था कि रोल नंबर गलती आपको नहीं करना है। उसका तरीका भी बताया था कि कैसे गलती नहीं करना है, ठीक है, पेंसिल वगैरह का। तो एक्चुअली क्या हुआ है कि आपको PRT और 6 to 8 की OMR तो लगभग सबकी क्या हो चुकी है, स्कैन कर ली गई है, लेकिन PRT और 6 to 8 की क्रॉस चेक हो चुकी है। क्रॉस चेक का मतलब होता है कि इसमें अभ्यर्थी जो हैं अपने रोल नंबर को मिस्टेक किए हैं, या फिर कोई OMR संबंधित कोई उनका मिस्टेक अगर है तो उसको क्या किया जा रहा है, उसको क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं कि मानिए कि अगर ऐसा कोई आपका OMR है, तो OMR में ऊपर क्या होता है, आपका ऊपर लिखा होता है कि 2342 ऐसे करके ऐसे मेंशन रहता है, मानिए 56 ऐसे करके कुछ मेंशन किया गया है, ठीक है। और उसके नीचे क्या करना रहता है, आपको OMR को ऐसे भरना रहता है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ एक वाले की जगह पे आपने 5 को गोला रंग दिया होगा, तो इसको ऊपर वाले को क्या किया जाता है, आपके सिग्नेचर और कहीं आपको जहाँ पर अटेंडेंस लगता है तो अटेंडेंस के समय पे आपको वहाँ पे रोल नंबर लिखना होता है, और उसके साथ और भी चीज़ें लगती है। मतलब सिंपल सी बात है कि ऊपर वाला जो है इसको क्रॉस चेक कर लिया जाता है, और मैक्सिमम चांसेस में आपके ऊपर वाला सही होता है। तो क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद से जो 1500 प्लस अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने अपने रोल नंबर वगैरह या फिर OMR में कोई मिस्टेक किया था, तो उन अभ्यर्थियों का रिजल्ट भी इस बार क्या होगा, उनका रिजल्ट दे दिया जाएगा। आयोग की तरफ से एक बड़ा फैसला है, और पिछली बार भी ऐसा किया गया था, ठीक है। लेकिन आयोग BPSC आयोग की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये मिस्टेक आखिरी है, अगर अगली बार से ऐसी होती है तो आपको इसकी दोबारा क्या हो जाएगी, OMR का क्रॉस चेक नहीं किया जाएगा। और आपको क्रॉस चेक का मतलब हो गया कि एक बार मिला लेके कहीं इधर का उधर रोल नंबर का कुछ तो नहीं हुआ है, और अगली बार से आपको ये माफ़ नहीं किया जाएगा, और आपका रिजल्ट जो है सीधे अगर जहाँ ये मिसमैच हुआ तो आपका रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है कि आपको इस बार जो है जिन्होंने रोल नंबर गलती किया है या फिर कुछ भी मिस्टेक किया है, बुकलेट का तो कोई चांस है नहीं, ठीक है, तो उनका रिजल्ट भी इस बार क्या किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा। एक गुड न्यूज़ है आपके लिए जिन लोगों ने मिस्टेक किया होगा उनके लिए, ठीक है, क्योंकि कितनी भी प्रश्न बना लीजिए, अगर OMR वगैरह में कुछ मिस्टेक होगा तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो देखिए स्कैनिंग सबकी कंप्लीट हो चुकी है, चाहे वो PRT वाले हों या 6 to 8 वाले हों या TGT वाले हों या PGT वाले हों, सबकी स्कैनिंग क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। और इसमें क्रॉस चेक क्रॉस वेरिफिकेशन 2 लोगों की हो चुकी है, किससे, 6 to 8 और आपके PRT दोनों का क्रॉस वेरिफिकेशन हो चुका है। यानी गलत रोल नंबर वाले का भी क्या हो रहा है, यहाँ पर रिजल्ट क्या पब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात कि अब TGT और PGT का भी क्या होगा, ये भी स्कैनिंग कर लिएगा, इसका क्रॉस चेक एक बार किया जाएगा। सबसे पहले 6 to 8 का हुआ था, फिर PRT का हुआ था, इसको क्रॉस के चेक किया जाएगा, और रोल नंबर वगैरह मिस्टेक जो होगा इनको भी क्या किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। कुल मिला के आंकड़ा यही हो गया कि जिन्होंने भी मिस्टेक किया होगा, चाहे किसी भी में हो आप, PRT में हो, 6 to 8 में, TGT PGT जिसमें भी हो आप, आपका इस बार रिजल्ट पब्लिश होगा अगर आपने मिस्टेक किया है उसके बाद भी, ठीक है। तो ये श्योर न्यूज़ है, इसके लिए आप खुश हो जाइए। इसके बाद हम लोग आते हैं कि OMR जो है स्कैनिंग लगभग इसकी कंप्लीट हो चुकी है, और आज या फिर कल क्या किया जाएगा, इसका स्कैनिंग क्रॉस चेक आपको जो बचा हुआ है उसका भी क्रॉस चेक कर लिया जाएगा। कल कौन सा दिन है, फ्राइडे है, तो वही लग रहा है कि मुझे सैटरडे तक, शायद कल फ्राइडे तक या सैटरडे तक आपको क्या किया जाएगा, OMR आपके वेबसाइट पे अपलोड कर लिया जाएगा।
और अपलोड करने के बाद से अगली प्रक्रिया क्या होगी कि अगले 48 घंटे में, अगले 48 आवर में आपके आंसर की जो है प्रोविज़नल आंसर की का भी अपलोडिंग शुरू हो जाएगा और बारी बारी से होगा। और ये लगभग जिस दिन आपके OMR पब्लिश होंगे, सपोज के सैटरडे को, तो अगले सैटरडे तक या फ्राइडे तक आपका सबका क्या हो जाएगा, आपको आंसर की अपलोड हो जाएगा। समझ रहे मेरी बातों को? तो यही है आपका न्यूज़ आज का। तो इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं थी और जो हमको इन्फॉर्मेशन मिला मैंने बताया। कई लोग क्या कहते हैं, कई लोग तो नहीं, मैक्सिमम का पॉजिटिव ही रहता है। एक आदमी का कमेंट था कि कोई पुख्ता न्यूज़ नहीं होता है आप लोगों के पास ऐसे लिखित और आप लोग वीडियो बनाते हो। भाई मेरा बस मतलब यही है कि अगर कुछ न्यूज़ मिलता है तो आपको बस सूचित करना। अगर आपके पास टाइम नहीं है उतना तो ठीक है, न्यूज़ को इग्नोर करिए या फिर चैनल से थोड़ा सा स्किप करके चले जाइए, कोई बात नहीं है, आपके लिए नहीं है। मैं उन अभ्यर्थियों के लिए हूँ क्योंकि मुझे पता है भाई मेरा 66 BPSC या फिर 67 का रिजल्ट आने वाला था PCS का। पता है 3 दिन से 1 घंटा और पता है 1 दिन इंतज़ार नहीं हो पाता है, ठीक है। और दिमाग में कोई पढ़ाई नहीं होगा अगले प्रीलिम्स के लिए और दिमाग में वही बातें बार बार चलती रहेंगी कि क्या होगा, ये होगा, आएगा कि नहीं आएगा, समथिंग। मतलब यही मेरे कहने का मतलब हो गया कि जब तक रिजल्ट पब्लिश नहीं हो जाता है तो बार बार दिमाग में बातें चलती रहेगी और पढ़ाई भी आपकी नहीं हो पाएगी। तो अगर 8-10 मिनट का आपको वीडियो देखने के लिए समय नहीं है तो बिल्कुल सबसे ज़्यादा पढ़ाकू आप ही हैं। आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आपके लिए वीडियो है ही नहीं। ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है जो कि लगातार उनको कुछ अपडेट चाहिए या फिर उनके दिमाग में ये सब बातें चलती रहती क्या प्रक्रियाएं होगी। अब ये प्रक्रिया जो होगा, जो गलत रोल नंबर किए होंगे उनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, तो मुझे लगा कि देना चाहिए तो मैंने दे दिया। एक दूसरा न्यूज़ क्या है, मैं उसके बारे में अपडेट कर दे रहा हूँ कि सबको पता है कि रिजल्ट जो होगा पब्लिश 50% आरक्षण पद्धति पे होने वाला है। और दूसरा बात तो रिजल्ट TRE 3.0 का आपको 50% इस पे होने वाला है। और दूसरा TRE 4.0 का जो वैकेंसीज़ है ये भी आपको किस पे अपडेट होने वाले हैं, आपको 50% आरक्षण पे ही क्या होंगे, आपके आने वाले हैं। इसका मैं न्यूज़ दिखा रहा हूँ कि न्यूज़ 18 बिहार का न्यूज़ था, एक बिहार झारखंड का, उसमें ये बातें कल कही जा रही थी, जिसके बारे में आपको अभी एक क्लिप मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। क्लिप नहीं, एक स्क्रीनशॉट है, मैं इसको शो कर दे रहा हूँ। इसमें क्या हुआ है कि बस BPSC ये कह रहा है कि अगर मेरे हाथ में होता तो हम तो आज ही क्या करते, 50% के आधार पे क्या करते, रिजल्ट को पब्लिश कर देते, क्योंकि मुझे 1 दिन का बस समय लगेगा स्कैनिंग वगैरह के बाद से, मतलब कि ये मतलब जब आएगा तब, ठीक है। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है इसके साथ कि जब तक शिक्षा विभाग का, सबको पता है, शिक्षा विभाग को भी पता है और BPSC को भी पता है और सारे विभाग को, जितनी वैकेंसीज आने वाली, दरोगा का भी या फिर 17वीं में भी, सबको पता है कि 50% आरक्षण प्रणाली पे ही अब होगा, ठीक है। जब तक 29 सितंबर नहीं हो जाता है, उसके बाद भी देखिए अब क्या होता है। लेकिन जब तक एक लिखित नोटिस नहीं आ जाता है शिक्षा विभाग का, तब तक BPSC इस पे काम नहीं करेगा। तो OMR स्कैनिंग ये सब तो क्या है, इसकी प्रक्रिया है, लेकिन ये जो काम एक्चुअली जो होगा नोटिस आने के बाद होगा शिक्षा विभाग के द्वारा। तो BPSC कह रहा है कि बस मैं शिक्षा विभाग के एक नोटिस का वेट कर रहा हूँ कि रिजल्ट है या फिर नोटिफिकेशन आप 50% आरक्षण प्रणाली पे क्या करिए, जारी करिए, क्योंकि एक लिखित नोटिस किसी के लिए चाहिए, ठीक है। बाकी बातें सबको पता है कि इसी पे अब होने वाली है। तो चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ कि एक्चुअली न्यूज़ क्या है और वैकेंसीज के बारे में क्या क्या बातें निकल के आई है। आपका एक ये वाला था कि पेंडिंग रिजल्ट जारी होगा। न्यूज़ 18 का ये क्या है, आपका खबर है न्यूज़ 18 का कि पेंडिंग रिजल्ट जारी होगा। और एक और न्यूज़ मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, और किसके आधार पे जारी होगा, 50% आरक्षण के आधार पे ये जारी होने वाला है, ठीक है। और यही चीज़ वैलिड है किसके लिए, नोटिफिकेशन के लिए, कि TRE 4.0 की वैकेंसी जो होगी वो भी 50% आरक्षण प्रणाली के आधार पर होने वाली है। यही सब न्यूज़ निकल के सामने आ रही थी। अब इन चीज़ों को आपने देख लिया, आपको सारी चीज़ें कन्फर्म हो गई होंगी। इससे संबंधित जो जानकारियाँ थी मैंने आपके समक्ष शेयर की। आगे जो भी अपडेट आता है तो आपको अपडेट देने की कोशिश करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए लोग, नए अपडेट पाने के लिए या फिर किसी भी पढ़ाई से संबंधित वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने थैंक यू सो मच। जय हिंद।